हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए हमारे जेट की हो रही है तैयारी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की और उसमें से हम कर रहे हैं पेपर वन की आपके सीरीज, जो सारे के सारे पेपर्स यानी कि जितने भी लगभग 23 पेपर्स हैं जिसमें टेस्ट होना है यानी कि आपकी एग्जाम होनी है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं पेपर वन की तैयारी। तो भाई साहब आज हम करने वाले हैं क्या, आज हम करने वाले हैं लर्निंग्स के मॉडल्स। मतलब पेपर वन टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसमें लर्निंग का मॉडल्स है, ठीक है, उसकी चर्चा करने वाले हैं आज हम। डिटेल में करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर पहले बताइए ना, लर्निंग क्या होता है? भाई साहब लर्निंग उसको कहते हैं जब एक टीचर किसी स्टूडेंट को कुछ सिखाता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जब एक स्टूडेंट, एक लर्नर अपने बिहेवियर में बदलाव लाता है, किसी चीज को सीख कर, ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके या अलग अलग तरीकों से, तो हम कहते हैं कि उसने लर्निंग किया। अब लर्निंग मॉडल्स की बात आई तो भाई साहब लर्निंग मॉडल्स क्या है? लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने स्टूडेंट के साथ बातें करी, उन्होंने स्टूडेंट के साथ एक्सपीरियंस करा और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर यह बताया कि बच्चे इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो बच्चे और अच्छे तरीके से लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे। बस उसी प्रोसेस को लर्निंग मॉडल्स का नाम दिया गया। आइए, बहुत सारे लर्निंग मॉडल्स हैं, लगभग 14 लर्निंग मॉडल हैं, हम उसकी चर्चा डिटेल में करते हैं। चलिए चलें, कहां क्लास में चलें? आइए सर, देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यू का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपको सारा नोट्स वगैरह डिटेल में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और इसके साथ जो है वो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताइएगा। चलिए तो अभी चलें आपके 14 मॉडल्स पर। जी बिल्कुल, आइए जी चलते हैं। मॉडल है सर लर्निंग मॉडल्स। लर्निंग मॉडल्स में सबसे पहला कौन मॉडल है? पियागे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियागे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहती है कि भैया बच्चे जो है ना क्या करते हैं, जैसे जैसे स्टेज, उन्होंने 4 स्टेज में बांट दिया है लर्निंग को। क्या बोला कि वो हर स्टेज में बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं चीजों को सीखते जाते हैं, ठीक है। क्या उन्होंने बोला कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं चीजों को सीखते जाते हैं। अब पहले इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर इसके बाद में स्टेज पे बताएंगे आपको कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट के थ्रू बताएंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। आइए, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जीन पियागे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्ट करता है कि चिल्ड्रन मूव थ्रू 4 डिफरेंट स्टेज ऑफ लर्निंग। 4 डिफरेंट स्टेज होते हैं भाई लर्निंग के, इनके अनुसार। इनकी थ्योरी फोकस करेगी नॉट ओनली द अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज। इन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि बच्चे कैसे और नॉलेज को एक्वायर करते हैं, बट ऑल्सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, की किस तरह के इंटेलिजेंस, इन्होंने इसकी भी बात करी है कि भैया आप सिर्फ नॉलेज एक्वायर कैसे करते हैं वो नहीं बताएंगे, इंटेलिजेंस कैसे होगा, इसका नेचर क्या होगा, वैसे ही बताएंगे। तो पियागे बिलीव करते हैं क्या कि टेक एन एक्टिव रोल इन लर्निंग प्रोसेस। तो पियागे ने भी बिलीव किया कि भैया बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा एक्टिव रोल लेते हैं किसमें, कोई भी चीज को लर्न करने में, उसके प्रोसेस में। तो वो एक्टिंग किस तरह से करते हैं, वो उन्होंने कहा कि एक्टिंग मच लाइक लिटिल साइंटिस्ट एज दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, मेक ऑब्जर्वेशन, लर्न अबाउट दी वर्ल्ड। तो उन्होंने बोला बच्चे क्या लिटिल साइंटिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सीखते हैं। क्या करते हैं? सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो उन्होंने 4 तरीके का स्टेज बना दिया। कौन कौन सा? 4 स्टेज, ध्यान से देखना, ठीक है। पहला स्टेज को कहा गया सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज मतलब बच्चे जन्म से लेकर 2 साल तक, जो ये जो स्टेज उनको बोला गया सेंसरी मोटर स्टेज। अब सवाल ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि 2 साल तक के बच्चे को कौन सा स्टेज में कहा गया, या फिर सेंसरी मोटर स्टेज भाई साहब किस ईयर के बच्चों के लिए होता है, सवाल ऐसे ही पूछा गया। तो चारों स्टेज इस तरह से पूछा जाएगा। अब देखो इसका डिस्क्रिप्शन में पूछ लिया गया क्या कि भैया 2 साल के बच्चों के लिए क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या इसमें चीजों को वो लर्न करते हैं। देखो कह रहा है ये आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस को, और द ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट्स व्हेन आउटसाइड, रिकॉग्निशन ऑफ एबिलिटी टू कंट्रोल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ना जो बच्चे 2 साल के बच्चे होते हैं ना, वो क्या ही करेंगे यार, वो देखेंगे इधर उधर, समझेंगे चीजों को, ऑब्जर्व करेंगे, और क्या ही करेंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल के बच्चे जो ये शुरुआत करते हैं किस चीज की सर, यूज लैंग्वेज, बोलना शुरू करते हैं। ईगो से सेंट्रिक थिंकिंग हो जाती है, मेरा ही रहेगा ये मेरे से कोई नहीं ले जा सकता,
नहीं मेरे को दो, ये वाला बच्चे होते हैं ना, ये 2 से 7 साल वाले स्टेज के होते हैं। उस क्या बोल रहा है ये, क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट्स बाय सिंगल फीचर, कलर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये थर्ड स्टेज है जिसमें 7 से 11 साल के बच्चे होते हैं। ये लॉजिकली थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू करते हैं ना, जैसे बच्चे कहेंगे पापा ये वाला चीज ऐसे क्यों होता है, अच्छा सूरज वो लाल क्यों है, अच्छा ये क्यों ऐसे हो रहा है, वो वाले बच्चे हैं। तो 7 से 11 साल के होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं, है ना। रिकॉग्नाइज कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, मास, वेट, क्लासिफाई ऑब्जेक्ट बाय सेवरल फीचर्स एंड कैन प्लेस देम इन ऑर्डर। मतलब वही वाला बात है कि ओवरऑल आप वो पहचानने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब ये क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं। और लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 11 साल और उसके बाद वाले बच्चे। तो यहाँ क्या होता है, हाइपोथेसिस और टेस्ट क्लियर करते हैं, मतलब बड़ा वाला है ना, और जंक्शन बनाते हैं और उसके बेस पर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये वाला बात है। ये 4 स्टेज आप याद रखिएगा, चारों स्टेज के जो है वो एज रेंज भी याद रखिएगा और डिस्क्रिप्शन भी याद रखिएगा। चलिए अभी हम कंपैरिजन चार्ट भी पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी थ्योरी जो अपने पास आ रही है वो है ले वाइगोट्स्काई की थ्योरी। अब ले वाइगोट्स्काई ने थोड़ा सा अलग फील किया। उन्होंने क्या बोला, ऊपर वाला थ्योरी क्या बोला कि भैया जैसे जैसे स्टेज होगा वैसे वैसे बच्चों का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये बोल रहे नहीं, जैसे जैसे चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे उसकी लर्निंग भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे लर्निंग भी बढ़ती जाएगी। देखो क्या कह रहे हैं, Levi-Gottschalk theory highlights the role of culture in a child's development cognitive abilities such as reasoning and communication। तो ये कह रहे हैं कि भैया बच्चा जो है ना आसपास की इन्वायरमेंट से, सोशल कल्चर से सीखता है। कैसे, जैसे बच्चा देखेगा वैसे उसकी बुद्धि डेवलप होती जाएगी, वो सीखता चला जाएगा। ठीक है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्काई थ्योरी इन ए सोसाइटी एडल्ट फोस्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन बाय एंगेजिंग देम इन अ मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग एक्टिविटीज। तो क्या बोल रहा है कि एक सोसाइटी में, एक सोशल एक्टिविटी, ये सोसाइटी एडल्ट फोस्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भाई साहब क्या करना पड़ेगा, बच्चों को एंगेज करना पड़ेगा ताकि मीनिंगफुल और चैलेंजेस एक्टिविटीज में, जिससे क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और देखो क्या कह रहा है, Vygotsky, a key figure, Soviet psychology, who studied children and developed his own theories about how learning occurs। कैसे लर्निंग होता है, उन्होंने इसकी क्या की, सर फिगर आउट किया, इसको देखा। He believed that, उन्होंने देखा, क्या बिलीव किया कि लर्निंग हैपेंस इन 3 डिफरेंट स्टेज, 3 डिफरेंट स्टेज पर लर्निंग होती है। पहला कॉग्निटिव, दूसरा मोटरिक और तीसरा सोशो कल्चरल। कॉग्निटिव थिंकिंग मतलब आप सोच रहे हो उसके बारे में, इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहे हो। मोटरिक मतलब, मोटरिक बोलते हैं जब टेक्निकल स्किल्स की बात कही जाती है ना। और लास्ट में सोशो कल्चरल, सोसाइटी की बात। तो ये देखो, ये कह रहा है कॉग्निटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज। किसके बारे में, कॉग्निटिव लर्निंग क्या होगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज को आप सीख रहे हो। दूसरा है मोटरिक लर्निंग, जो डूइंग थिंग्स, मतलब प्रैक्टिकली जो चीज काम करते हैं, जैसे सिलाई है ना, और कोई काम है ना, और जैसे पाइप ठीक करना। तो ये जो इसको बोलते हैं डूइंग थिंग्स, काम को करना। और तीसरा है सोशियो कल्चरल लर्निंग, जो इन्वॉल्व करता है इंटरेक्टिंग विद अदर्स, के आप लोगों के बीच में बात कैसे करते हो। तो ये बात इन्होंने कही है वाइगोट्स्काई ने। वाइगोट्स्काई थ्योरी सजेस्ट दैट ईच स्टेज बिल्ड्स अपॉन द प्रीवियस वन। हर स्टेज पिछले स्टेज से बेहतर होता है और वही बनाता है। प्रीवियस स्टेज में क्या किया, उसके बेस पर अगला स्टेज बनता है। तो ये सीधा सीधी कह रहे हैं कि भैया ये जो बात कह रहे हैं वो डेवलपमेंट होगा कब, जब ये डेवलपमेंट होगा चाइल्ड बढ़ेगा तब, है ना। और वो बोलेंगे चाइल्ड बढ़ते जाएगा, डेवलपमेंट होते जाएगा। स्टेज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कौन, सर आपके पियागे ने। ठीक है, अब देखो वाइगोट्स्काई की लर्निंग थ्योरी क्या कह रही है, ये देखो कह रहे हैं चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद द पीपल एज वेल एज द कल्चरल टूल्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड प्रोवाइड बाय द चाइल्ड्स कल्चर। तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं भाई साहब, कल्चर के बेस पर बच्चे चीजों को सीखते हैं और उसी से उनका बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, उन्हीं से उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ती है। तो ये बात याद रखिएगा। अब आइए इसका चार्ट को पढ़ते हैं, बड़ा अच्छे से क्लियर कर देगा ये। वाइगोट्स्काई बेसिस क्या है, ये वाइगोट्स्काई सोशियो कल्चरल व्यू है और ये पियागेट का डेवलपमेंट व्यू। इन्होंने बोला लर्निंग क्या है, सोशल है, समाज से आप सीख सकते हैं। कौन, वाइगोट्स्काई। और पियागेट बोले भाई साहब चिल्ड्रन अलोन है, ये एक साइंटिस्ट की तरह है, वो जैसा रिएक्ट करेगा, वो जैसा ऑब्जर्व करेगा, वो स्टेज के बीच में आगे बढ़ते जाएगा धीरे धीरे करके। यहाँ डेवलपमेंट इज ड्राइवन बाय किसके, ज्यादा बोरा इनपुट फ्रॉम अदर्स एंड मोर नॉलेजेबल अदर्स।
मतलब दूसरों से ज्यादा सीखते हैं, समाज से ज्यादा सीखते हैं बच्चा वाइगोट के अनुसार। और पियागेट ने बोला इसमें भैया कॉन्फ्लिक्ट है स्टेजेस में, पहला स्टेज में ये सीखेगा, दूसरा स्टेज में ये, तीसरा में ये, चौथा में ये, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, कह रहा है डेवलपमेंट इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो डेवलपमेंट किससे अलग है, बोल रहा है कि वो डिपेंड करता है सोशल और कल्चर, अपना कॉन्टेक्स्ट कैसा है। और यहां बोल रहे हैं, ये बोल रहा है भाई डेवलपमेंट क्या यूनिवर्सल है और स्टेजेस हर किसी का सेम होता है ना, और उस कॉन्टेक्स्ट के संबंध में अगर बात करें तो हर बच्चे का उस स्टेज से गुजरना पड़ता है। नॉलेज की बात करें तो कह रहा है नॉलेज, चिल्ड्रन वर्क विद अदर्स टू बिल्ड नॉलेज। चिल्ड्रन क्या करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं और फिर वहां से नॉलेज गेन करते हैं। और यहाँ बोलते हैं चिल्ड्रन एक्वायर देयर नॉलेज थ्रू ऑन एक्सप्लोरेशन, खुद से अपने चीजों को देखते हैं, समझते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और नॉलेज गेन करते हैं। बात समझ में आ रही है। यहाँ देखो, यहाँ स्टेजेस, यहाँ कोई स्टेजेस नहीं है, यहाँ स्टेजेस है 4 स्टेज, ठीक है। ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, मतलब लर्न करते जाएंगे और उसका डेवलपमेंट होता जाएगा। यहाँ कह रहे हैं डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग, देखे हो। लैंग्वेज ड्राइव्स थॉट, ठीक है, और यहाँ थॉट्स ड्राइव लैंग्वेज, दोनों में दोनों अपोजिट बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। चलो अब तीसरा थ्योरी की बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं सर, तीसरा थ्योरी की। तीसरा थ्योरी क्या है जी, तीसरा थ्योरी जो है गैगनिक कंडीशंस ऑफ लर्निंग। भाई साहब बहुत क्वेश्चंस पूछा गया इससे भी, बहुत, इसको विकमा कहते हैं हम लोग। याद करने का तरीका क्या है, विकमा, ठीक है, याद रखना, विकमा से आपका क्लियर हो जाएगा। चलो आगे मैं बताता हूं। कह रहा है वन ऑफ द थीम ऑफ गैगने थ्योरी इज डिस्टिंग्विश द टाइप्स ऑफ आउटकम्स दैट लर्निंग हैज कैटेगरीज लर्न कैपेबिलिटीज। तो इन्होंने डिस्टिंग्विश किया, अलग किया, कैसे कि कैसे लर्निंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं लर्निंग कैपेबिलिटीज को। तो उन्होंने क्या बोला, ऑब्जर्व्ड एज ए ह्यूमन परफॉर्मेंस दैट हैव द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया ह्यूमन परफॉर्मेंस को जिसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो गैगने डिस्क्राइब 5 कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज इन्होंने बताया। सबसे पहला इन्होंने बोला इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात करी कि भैया नोइंग हाउ, ठीक है ना, और हैविंग प्रोसीजरल नॉलेज, कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, बौद्धिक क्षमता का प्रोसेस क्या है, तो आई की बात करी। वर्बल इंफॉर्मेशन मतलब बोल रहे हैं बीइंग एबल टू स्टेट आइडियाज, नोइंग दैट, हैविंग डिक्लेरेटिव नॉलेज, तो मतलब आप अपने ये कैसे आइडियाज को लेके आते हैं वर्बल इंफॉर्मेशन में। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज की बात करी, हैविंग सर्टेन टेक्निक्स ऑफ थिंकिंग, किस तरीके से क्या क्या टेक्निक्स आपके सोचने का, प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करते हैं, हैविंग अप्रोचेस टू सॉल्व प्रॉब्लम, और उसके लिए आप क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। मोटर स्किल्स की बात करें तो इन्होंने बोला कि भैया कोई जैसे कोई प्रैक्टिकल चीज आप कर रहे हो ना, कार ड्राइव कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो उसकी बात करा कि वो चीजों को बच्चे मोटर स्किल्स के थ्रू भी करते हैं। और एटीट्यूड हो गया मेंटल स्टेटस जो इन्फ्लुएंस करता है चॉइस ऑफ पर्सनल एक्शंस को। तो याद रखिएगा विकमा, VICMA ऐसा भी देख सकते हैं वर्बल इंफॉर्मेशन, या फिर ICVAM, इसको आप ऐसे करके भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए तो सबसे पहले बात करें इंटेलेक्चुअल स्किल्स की, तो वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्क्रिमिनेशन और कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स पे ध्यान देते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी की बात करें तो मेटा कॉग्निशन स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग। वर्बल इंफॉर्मेशन की बात करें फैक्ट्स ऑफ नॉलेज। एटीट्यूड की बात करें तो एक्शंस जो एक पर्सन करता है इसको कंप्लीट करने के लिए। और मोटर स्किल्स जो बिहेवियरल फिजिकल स्किल्स होते हैं, ड्राइविंग वगैरह है ना, ये बात करता है। याद रखिएगा VICMA, यही आपका अच्छा एक प्रोसीजर है। चलिए उसके बाद अब ये देखिए, ये तो था गैगने का कंडीशंस ऑफ लर्निंग। गैगने ने एक और मॉडल दिया है, गैगने ने मॉडल दिया है गैगने ऑफ हायरार्की ऑफ लर्निंग का। हायरार्की ऑफ लर्निंग इसका याद करने का एक लाइन है, एकदम इजी लाइन है, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो इसको पढ़ें सर, पढ़िए। आइए, गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग में इन्होंने 8 स्टेज की बात करी है। 4 स्टेज जो है लोअर लर्निंग बोला गया, 4 स्टेज जो है इसको हाईएस्ट फोकस लर्निंग कहा गया, ठीक है। ये देखो क्या कह रहे हैं, हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग इन दिस हायरार्की बिल्ड अपॉन द लोअर लेवल्स, रिक्वायर प्रोग्रेसिवली ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ प्रीवियस लर्निंग फॉर देयर सक्सेस। तो लोवेस्ट 4 ऑर्डर जो है फोकस करते हैं बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग को, और हाईएस्ट 4 जो है वो फोकस करते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को। तो एक तो बौद्धिक क्षमता, एक बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, पहलू, दोनों की बात करता है। आ जाओ एक एक करके, पहले मैं तुम्हें चार्ट दिखाता हूँ फिर इस पे आएंगे। हाँ ये देखो, ये चार्ट देख रहे हो, ये देखो इस चार्ट को देखो, देखो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आ जाओ। ये देखो, ये जो 4 है ना, ये लोवेस्ट है और ये हाईएस्ट है।
तो यहां की बात करो तो ये सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, ये जो है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं और ये जो है कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब इसको याद कैसे करें, पहले मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। लिखना, एसएस में सीवी को डिस्क्रिमिनेट करके कॉन्सेप्ट से रूल बनाया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देख रहे हो कैसे हो गया? एसएस ने मतलब सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पांस क्या होता है सब बताऊंगा। अभी देखो ऐसे, एसएस ने सीवी यानी कि चेनिंग और वर्बल एसोसिएशन सीवी को डिस्क्रिमिनेट करके, यानी पांचवा नंबर, 1 2 3 4 पांचवा नंबर, डिस्क्रिमिनेट करके कॉन्सेप्ट से रूल बनाया, यानी कि 7 नंबर बनाया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई 8 नंबर। देखो याद हो गया ना एक बार में। एसएस ने सीवी को डिस्क्रिमिनेट करके कॉन्सेप्ट से रूल बनाया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, क्लियर है बात? चलो अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं, आ जाओ समझते हैं इसको क्या है चीज, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करें तो सिग्नल लर्निंग की हम बात करते हैं। सिग्नल लर्निंग क्या है? सिग्नल लर्निंग जो आप सिग्नल से किसी के हिंट से सीखे जाते हो। जैसे अगर आप ट्रैफिक पे हो, ठीक है, और आपको रेड सिग्नल दिख जाता है तो आप क्या समझते हैं? स्टॉप कर देते हैं व्हीकल्स को, है ना, गाड़ी को स्टॉप कर देते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है, क्या है? इजीएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है, इसको सिग्नल लर्निंग कहा गया है। कि आप कोई भी एक सिग्नल आपके पास होता है तो आप उस सिग्नल के बेस पर रिएक्ट करते हो, आप समझ जाते हो वो चीज। अब जैसे डोरबेल बजाता है, तो डोरबेल जब बजाता है तो आप क्या करते हो? आप डोर ओपन कर देते हो। तो ये क्या है? ये सिग्नल लर्निंग है। तो बेसिक लर्निंग पहला सिग्नल लर्निंग हो गया। चलो इसी में बात करता है। दूसरा लर्निंग है स्टिमुलस लर्निंग। अगर स्टिमुलस लर्निंग की बात करें तो क्विक रिस्पॉन्स वाला लर्निंग होता है। क्या कि जब बच्चे टीचर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब अगर बात करें बच्चे की, तो बच्चा क्या करता है? जैसे ही सवाल पूछता है या टीचर पढ़ाता है तो तुरंत बच्चे उससे क्या करते हैं? रेज हैंड्स करते, सर सवाल मेरा है ना। तो ये क्या हुआ? इसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। मतलब जब एक टीचर क्या करता है, द स्टूडेंट, एक मिनट देखो, टीचर क्या करता है? स्टूडेंट के हाथ उठाए गए चीजों का का जवाब देता है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब एक चीज और ध्यान दो, तीसरा है चेनिंग। चेनिंग का क्या मतलब हुआ? चेनिंग का मतलब हुआ कि प्रीवियस नॉलेज को आप कैसे उसमें सीक्वेंस्ड वाइज कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज एबिलिटी टू कनेक्ट टू और मोर प्रीवियसली लर्न्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड्स इनटू अ लिंक्ड सीक्वेंस। लिंक सीक्वेंस मतलब एक दूसरे पे लिंक किया गया। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लो अभी छोटी बच्ची है, वो ना जब एक डॉल को देखती है तो डॉल को देखेगी, वो समझेगी उसकी बेटी है, उसको केयर करेगी, नहाएगी, उसके लिए कपड़े ये करेगी, रेडी करेगी। तो ये भी क्या है? चेनिंग लर्निंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चेनिंग लर्निंग। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है। अब या फिर आप ऐसे देख लो कि एक बंच ऑफ की है, उसमें से किसी को एक अप्रोप्रिएट की निकाल लिया आप, तो उसको क्या बोलते हैं? सर चेनिंग बोलते हैं। ये था बेसिक लर्निंग। उसके बाद है वर्बल एसोसिएशन। अब देखो वर्बल एसोसिएशन में ना बच्चे बड़ा पकड़ते हैं। अगर नॉर्मल आप जैसे बॉल है तो आप बॉल बोलोगे, बोलोगे नहीं नहीं ग्रीन बॉल है, रेड बॉल है, राउंड बॉल है, तो ये सारी चीजें बच्चे पकड़ते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या? वर्बल एसोसिएशन। सिंपलेस्ट वर्बल एसोसिएशन इज द एक्टिविटी ऑफ नेमिंग एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को नाम दे देना। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये चार क्या था? बेसिक था। अब थोड़ा हाई पे जाते हैं। हाई पे क्या जाते हैं? आ जाओ देखो। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहने का मतलब है कि चीजों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं अलग अलग तरीके से और डिफरेंशिएट करते हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा, कलर से, शेप से, है ना। देखो यहां पे क्या होता है, when a student develop the ability to differentiate and call each student by his or her correct name। तो बोला भाई साहब, जब एक स्टूडेंट डेवलप कर लेता है एबिलिटी डिफरेंशिएट करने का, तो वो हर बच्चे को अलग अलग नाम से बुलाता है, अपने दोस्त मित्र यार को, है ना। तो वो वाला चीज कह रहा है कि when seeing lots of car in the road, अगर आप देखो कोई इंसान होता है ना जो कार के बारे में बहुत नॉलेज रखा है, तो वो क्या करेगा कि जब अलग अलग कार को रोड पर देखेगा ना, तो वो डिफरेंशिएट करना चाहेगा, अरे यार देखो ये इनोवा है, वो अर्बन क्रूजर है, वो कोई और कार है ना, ये वाला चीज है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग की अगर बात करें तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? ऑब्जर्वेशन बेस्ड। देखो क्या कह रहा है, दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स स्टिमुली दैट फॉर्म ए कॉमन क्लास कैटेगरी ऑफ द सम सॉर्ट। एग्जांपल क्या दिया? बोला कि ऑब्जर्विंग द कॉमन कॉन्सेप्ट इन द ऑब्जेक्ट्स
while driving a bike one must start the clutch gear then slowing release the clutch and भाई साहब ये सीधा सीधी बात बोल रहा है, नॉलेज देने वाला बात, कॉन्सेप्ट वाला बात कि अगर आप एक बाइक देख रहे हो, देखते हो, बच्चा में समझता है अच्छा पहले इसको ये करना है, फिर इसको ये करना है, फिर स्टार्ट करना है, फिर चलाना है, ऐसा वाला बात, तो इसको कॉन्सेप्ट लर्निंग कहा गया। रूल लर्निंग, जब आप रूल बना देते हो, बोल रहा है वेरी हाई लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस जो that being able to learn relationship between concept and apply these relationship in different situation। तो अभी तक तो आपको कॉन्सेप्ट पता था, ठीक है, अब उसको क्या रूल बनाने वाला बात बोल दिया कि कॉन्सेप्ट जो पता है आपको, थ्योरी पता है, अब उसको रूल बनाने वाली बात है। तो कैसे, वही कह रहे हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में आप क्या करोगे, उसको अप्लाई करना चालू कर दोगे। कह रहा है लर्निंग रूल we relate two or more concepts, rules are in effect chain concepts, we may represent knowledge as a hierarchy of rules in which we must learn two or more rules before learning a higher order on the system। यार देखो सीधा सीधी बात है, कॉन्सेप्ट सीखो, उस रूल को अप्लाई करो, वही आपका कह रहा है क्या, रूल लर्निंग, ठीक, क्लियर। और लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्व, अब जैसे ही लर्निंग हो गई तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे आ गए हम कि भैया वो मेरा प्रॉब्लम था, इसको हमको सॉल्व करना है, क्लियर है बात। तो यही है 4 स्टेज जो बिहेवियरल बिहेवियर को बताता है और जो 4 दिमाग की बात करता है, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए अब है 5वां थ्योरी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर बात करो ना तो ये बहुत इजीएस्ट थ्योरी है। क्या इन्होंने बोला, कॉन्सेप्ट दैट वी हैव 9 फ्रेम्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के 9 फ्रेम है। क्या क्या, सबसे पहला बोला कि दीज इफेक्ट हाउ ए पर्सन लर्न्स एंड वर्क, और ये कहता है कि ये कैसे इंसान जो है वो या पर्सन जो है वो कैसे चीजों को लर्न करता है और काम करता है। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब बोल रहा है ये वर्बलिस्टिक मतलब बोलो, स्मार्टली बोलो, है ना, जो भी वो कहोगे वो स्मार्ट तरीके से कहो। कह रहा वेल डेवलप वर्बल स्किल्स एंड सेंसिटिव टू द साउंड्स, मीनिंग्स एंड रिदम ऑफ वर्ड्स, ये बहुत जरूरत है। स्मार्ट बोलना मतलब, कहने का मतलब है कि आपका जो बोलने का तरीका है कितना अच्छा है, कितना रिदम के साथ बोलते हो, कितना मीनिंगफुल चीज बोलते हो, उसकी बात कर रहा है। लॉजिक और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है कि अगर आपकी एबिलिटी, जिससे आप जो सोचते हैं वो कितनी लॉजिकली सोचते हैं, कितना पैटर्न पे आप, न्यूमेरिकल पैटर्न्स पे आप काम करते हैं, उसकी बात कर रहा है। मतलब लॉजिक स्मार्ट और मैथ स्मार्ट। स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस, मतलब कि आप कितना विजुअलाइज कर सकते हैं पिक्चर्स को, थिंक करने के टाइम में कितना आप अपने पास विजुअलाइजेशन कैपेसिटी रखते हैं, उसकी बात कर रहा है। बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब बॉडी स्मार्ट, मतलब आपको बोल रहा है बॉडी मूवमेंट जो करते हैं आप या हैंड्स को मूवमेंट करते हैं वो कितना सही तरीके से कर सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट रिदम, पिच एंड टिम्बर, ये म्यूजिक स्मार्ट की बात कर रहा है ना, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब पीपल स्मार्ट, दो लोगों के बीच में आप कैसे बात कर रहे हो उसकी बात कर रहा है ये। इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ स्मार्ट, है ना, सेल्फ स्मार्ट मतलब कि कैपेसिटी टू बी सेल्फ अवेयर, इन ट्यून, इनर फीलिंग्स, वैल्यूज, बिलीव एंड थिंकिंग प्रोसेस, कि अब आप जब बात कर रहे हो खुद से खुद बात कर रहे हो तो क्या अवेयर होना चाहिए, सॉरी ठीक है। उसके बाद है नेचुरलिस्टिक स्मार्ट, मतलब नेचर स्मार्ट, है ना, तो जहां पे आप प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स को देखते हो कि भाई साहब कितने अच्छे तरीके से, तो इन्होंने इस तरह से बात करी है। और लास्ट में है एग्जिस्टेंशियल स्मार्ट, मतलब क्या करना है, आप कैसे, आपकी कैपेसिटी कि आप कैसे डीप क्वेश्चंस को टैकल करते हो, कैसे आप अपने लाइफ के मीनिंग को देखते हो, ये सारी चीज, ठीक है। ये देखो तो ये 9 है, क्या क्या सर, ये देख लो, वर्ड स्मार्ट, लॉजिक स्मार्ट, नेचर स्मार्ट, सेल्फ स्मार्ट, पिक्चर स्मार्ट, म्यूजिक स्मार्ट और बॉडी स्मार्ट, है ना, याद रखना, बस में और कुछ नहीं है खास। चलो ब्रूनर्स का स्पाइरल करिकुलम, अब ये क्या कहते हैं भाई साहब, इस पहले इसको इससे समझो। इन्होंने बोला कि पहले क्या करो, पहले करो न्यू कंटेंट डालो, ठीक है, फिर न्यू कंटेंट के बाद उसको रिवीजन कराओ, रिवीजन करते करते फिर क्या ये मास्टरी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मास्टरी कर लेंगे। यही 3 लेवल की बात इन्होंने करी है, इससे ज्यादा बात नहीं करी है। देखो क्या कहा है इन्होंने, क्या बोले, जे ब्रूनर कहते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, 1915 में इन्होंने कहा बेस्ड ऑन कैटेगराइजेशन, ठीक है। Brunel proposed the spiral curriculum, a teaching approach in which each subject or a skill area is revisited at interval at a more sophisticated level each time. A syllabus must be developed rising basic ideas. बोल रहा syllabus को कंप्लीट करने के लिए आपको बेसिक आइडियाज रिवाइज करने का होना चाहिए। Based stimulus to learn, it was interest that the student had a subject to date material and resources. तो ये भी बात वही कह रहा है, मिला जुला के अगर अब मैं बताऊं तो ये कह रहे हैं कि कंटेंट को पहले डिलीवर करिए,
फिर रिवीजन करवाइए और फिर मास्टरी अचीव कर लीजिए। दैट्स इट, इतना याद रखना इसमें। उसके बाद है इरेक्शन का स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये क्या कहते हैं, ये जो कहते हैं ये इन्होंने 8 स्टेज में बात रखा है। अब मैं इसको यहां से दिखाता हूं, देखो 8 स्टेज दिख रहा है जी। अब उन्होंने पहला स्टेज को 0 से 18 मंथ्स के लिए बोला भाई साहब यहाँ ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का बड़ा इशू होता है ना। बच्चे 1.5 साल तक अपने अलावा अपने मम्मी और इसके अलावा किसी को देखते भी नहीं है, पसंद भी नहीं करते हैं, या फिर उनके अलावा कहीं जाते भी नहीं है। स्टेज 2 जो 18 से 3 साल तक का रहता है, 18 मंथ से 3 साल तक, वहां पे ना थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा ऑटोनॉमी फील करते हैं, ठीक है, यहाँ विल की बात होती है। स्टेज 3 जो होता है 4 से 6 साल तक, यहाँ पे ना इनिशिएट और गिल्ट वाला बात आ जाता है, जिसमें हम लोग पर्पस देखते हैं। और स्टेज 4 होता है 7 से 12 साल तक, जहां इंडस्ट्री और इन्फेरियोरिटी की बात होती है, ठीक है। स्टेज 5 जो 13 से 18 साल तक है, ये बात करते हैं आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन का। स्टेज 6 बात करता है इंटीमेसी आइसोलेशन का। स्टेज 7 40 से 64 साल तक जो है यहाँ पे केयर आ जाता है, जनरलिटी और स्टैग्नेशन की बात है। और 65 से उसके ऊपर ईगो, इंटीग्रिटी और डिस्पेयर आ जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यही है भाई साहब, और कुछ नहीं है। ये देखो इसमें भी वही कहा है ना, ये भी वही मेथड्स है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। कोब्स का एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हाँ ये देखो ये अलग बात इन्होंने कही है। क्या कहा कि कोब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी जो है टिपिकली रिप्रेजेंट करता है 4 स्टेज पर, 4 है जो हर बेस को टच करता है। मैं आपको पहले इससे दिखाता हूं। इन्होंने बोला कि किसी भी जगह पर अगर आप जाते हो तो पहले एक्सपीरियंस करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहीं घूमने गए तो वहां पहले आपने क्या किया, एक्सपीरियंस किया, फिर वो चीजें ना आपको रिफ्लेक्ट करने लगती है। क्या करती है, रिफ्लेक्ट करने लगती है, रिव्यू करने लगती है कि भाई साहब हाँ देखो वो वहां था, वो वहां था, ऐसे वाला होता है ना वो। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है, जहां पे आप उससे कंक्लूड करते हो कि भैया मैंने वहां क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या चीज उससे सीखा, उसको कंक्लूड करते हो। और फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंट करते हो कि भैया वहां से मैंने ये चीज पूरी तरीके से सीख लिया, वहां से मैंने ये चीज इंपॉर्टेंट था, ये चीज बहुत बढ़िया था, ये चीज बहुत खराब था। देखो वही कह रहा है कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मतलब डूइंग और हैविंग एक्सपीरियंस, मतलब खुद एक्सपीरियंस करना। रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब रिव्यू करना उसको कि क्या क्या चीजें मैंने किया। और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन मतलब कंक्लूड करना कि भाई साहब ये सारी चीजें मैंने किया, उसमें से ये चीजें जो थी वो बेस्ट एक्सपीरियंस थी। और लास्ट में प्लानिंग और ट्राइंग आउट व्हाट वाज लर्न, क्या सीखा गया उसकी प्लानिंग करना। तो इसको एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन कहा गया। ये 4 स्टेजेस देखो क्या कह रहे हैं। पहला मोड है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, द लर्नर एनकाउंटर ए कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात है, छोटा सा एक्सपीरियंस करता है। दिस माइट बी अ न्यू एक्सपीरियंस और अ सिचुएशन और अ रीइंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस इन द लाइट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट। तो यहां क्या करता है, नया चीज को सीखने के लिए एक नया एक्सपीरियंस करता है, और उसी एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन और न्यू एक्सपीरियंस, जो नया एक्सपीरियंस सीखा उसको ऑब्जर्व करता है। द लर्नर रिफ्लेक्ट्स ऑन द न्यू एक्सपीरियंस लाइट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, मतलब रिफ्लेक्ट गिव्स राइज टू अ न्यू आइडिया और अ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आइडिया और कॉन्सेप्ट। तो यहां पे क्या हुआ, पहले वो नया चीज सीखा, उस नया चीज को अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पर क्या करना चाहा, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहा, उसको ऐड करना चाहा, और फिर यहाँ पे क्या किया, उस रिफ्लेक्शन आइडिया को मॉडिफिकेशन करके देखा कि भैया जो हम जानते थे उससे कई गुना अच्छा तो वो वाला चीज था, ठीक है। उसके बाद है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब लास्ट में उसने क्या किया, न्यू क्रिएटेड मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट राइज कर दिया एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। ये 4 चीज याद रखिएगा। कॉन्क्रीट CRA याद रखिए, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, उसका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंट, ये 4 चीजें। स्किनर्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी, अरे भाई साहब स्किनर साहब जो है वो सिंपल कहते हैं कि भाई साहब आप अच्छा काम करोगे, आप अच्छी चीजें सीखोगे, आपको गाजर मिलेगा, आप खराब करोगे आपको स्टिक मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच भी कहा जाता है। 4 चीजों पे फोकस किया है। देखो इसका इनकी बात, इन्होंने बोला पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, पर्सन रिपीट डिजायर्ड बिहेवियर टू गेन रिवॉर्ड। ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है कि अगर कोई चीज हमने कर लिया सही है तो उसको हम रिपीट करते हैं। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मतलब यहाँ ये अवॉइड करते हैं चीजों को, नहीं। तो इन्होंने कहा कि अगर अच्छा चीज रहा तो उसको रिपीट करेगा और खराब रहा तो क्या करेगा, आपको रिपीट नहीं करेगा। एक्सटेंशन बोल रहा है और पनिशमेंट बोल रहा है कि रिस्पॉन्स कॉज समथिंग नेगेटिव टू अकर, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई चीज को
खराब करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, और कुछ अच्छा करोगे तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए हाँ, अब एक है डेल कोन का कोन ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग, ये अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं, यू रिमेंबर, आप याद रखते हो क्या, जितना 10% व्हाट यू रीड, जो आप पढ़ते हो उसका 10% आपको याद रहता है। 20% व्हाट यू हियर, जो सुनते हो उसका 20% याद रहता है। 30% व्हाट यू सी एंड वॉच वीडियोस, व्हाट यू सी और watch, अगर वीडियोस देखते हो, इमेजेस देखते हो तो 30% आपको याद रहता है। उसके 50% व्हाट यू सी एंड हियर, जो देखते भी हो और सुनते भी हो उसका 50% आपको याद रहता है। 70% व्हाट यू सी से एंड राइट, अगर 70% आपको जो कहते हो जो लिखते हो उसका याद रहता है। और 90% व्हाट यू डू, जो आप करते हो उसका 90% आपको याद रहता है। तो ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए कुछ सोशल लर्निंग थ्योरी पे चलते हैं। इसमें भी 4 स्टेप बताए गए हैं, किसने, अल्बर्ट बंदूरा ने। अल्बर्ट बंदूरा ने 4 स्टेप बताया, क्या कहा है आइए उसकी चर्चा करते हैं। क्या सोशल लर्निंग थ्योरी सजेस्ट दैट द सोशल बिहेवियर इज लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। सामने वाले के बिहेवियर को देखकर इन्होंने बात की, क्या क्या थ्योरी बनाई। साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंदूरा डेवलप, क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंदूरा डेवलप द सोशल लर्निंग थ्योरी एज ए अल्टरनेटिव टू द अर्लियर वर्क ऑफ फेलो साइकोलॉजिस्ट। तो भाई साहब इन्होंने जो इनके फेलो साइकोलॉजिस्ट थे उनको उसका अल्टरनेटिव दिया। बीएफ स्किनर नॉन फॉर हिज नॉन इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियरिज्म, बीएफ स्किनर के स्किनर थ्योरी भी हमने पढ़ा। व्हाइल बिहेवियरल साइकोलॉजी फोकस द हाउ एनवायरनमेंट एंड रीइंफोर्समेंट अफेक्ट द बिहेवियर। तो ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ये अल्बर्ट बंदूरा ने जो दिया, उन्होंने फोकस किया कि कैसे एनवायरनमेंट और रीइंफोर्समेंट अफेक्ट करता है बिहेवियर को। सो द सोशल लर्निंग थ्योरी फॉर मीडिएशनल प्रोसेस हेल्प डिटरमाइन वेदर अ न्यू बिहेवियर इज रिक्वायर्ड, कैसे नया बिहेवियर को हम एक्वायर करते हैं। तो सबसे पहले अटेंशन, मतलब जब हम नोटिस करते हैं सामने वाले की बिहेवियर को, पहला प्रोसेस क्या हो गया कि सामने वाले बिहेवियर को हम क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। फिर हाउ वेल रिमेंबर द बिहेवियर, उसके बाद रिटेंशन, उसके बिहेवियर को रिटेन करते हैं कि भैया पहले देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, फिर उसके उस बिहेवियर को रिटेन किया, अच्छा अच्छा वो ऐसे काम कर रहा है। फिर द एबिलिटी टू परफॉर्म द बिहेवियर, फिर उस बिहेवियर पर हम रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब जो जैसा कि वैसे करने की कोशिश। और लास्ट में हम मोटिवेशन की बात करते हैं कि उस बिहेवियर के बेस पर हम क्या करेंगे, इमुलेट करेंगे। ठीक है, ये 4 बिहेवियर की बात कर रहा है। आओ देखो, अटेंशन, अटेंशन क्या बोला, वी मस्ट पे अटेंशन टू द मॉडल, जो भी चीज हो रही है उस पर अटेंशन हमें पे करना है, उसमें ध्यान देना है। रिटेंशन, जैसे ही हमने उस चीज को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, उसको अपने याद करना है, रिमेंबर करना है। रिप्रोडक्शन, एबल बोल रहा है आप उस चीज को आप रिप्लिकेट करने की कोशिश करिए, मतलब आप उस चीज को दोहराइए और फाइनली उसमें से आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपने उस चीज को सीख लिया होगा। ठीक है, 4 है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, चारों को याद रखना, ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर प्रोडक्शन और मोटिवेशन, है ना। अटेंशन स्टिमुलस फोकस, रिहर्स करना है, रिहर्सल, प्रैक्टिस, फीडबैक और रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा आपको मोटिवेशन के तौर पर। चलो, कैंटर्स थ्योरी ऑफ असर्टिव लर्निंग, भाई साहब डेवलप बाय ली मार्लिन कैंटर ने दिया। थ्योरी एंड अप्रोच टू क्लासरूम मैनेजमेंट, किसके लिए दिया था, क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव टेक कंट्रोल अप्रोच टू द मैनेजिंग क्लास, स्टूडेंट की क्लास को कैसे मैनेज किया जाए उसकी बात किया है इन्होंने। आउटलाइन क्लियर एक्सपेक्टेशन एज वेल द पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीक्वेंस, और इन्होंने क्लियरली डिफाइन किया रूल्स और लिमिट्स को। अलाउ टीचर को किया कि टू बी फर्म बट पॉजिटिव, बोला टीचर अच्छे तरीके से टीचर को अलाउ किया बट पॉजिटिवली। यूज ए कॉमन सेंस इजी टू लर्न अप्रोच टू हेल्प टीचर्स, कॉमन सेंस को यूज करते हुए आप टीचर क्या करना है कि इजीली है आपको क्लास को हैंडल करना है और चीजों बच्चों को सिखाना है। ठीक है, ये बात इन्होंने कही है और कोई बात इसमें नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, मेथड्स क्या है, मेक यू रूल्स वेरी क्लियर, इजीली आप रूल बनाइए, डोंट बी एम्बिगुअस। इन्होंने बात करा किसके, टीचर्स के लर्निंग की, कैसे लर्निंग करवाओगे। रिकॉग्नाइज व्हेन स्टूडेंट्स बिहेव करेक्टली और प्रेज, पूरा पहचानो कि कब स्टूडेंट जो है सही तरीके से बिहेव करते हैं और प्रेज करते हैं। बी स्पेसिफिक व्हेन प्रेजिंग स्टूडेंट, जब स्टूडेंट प्रेज करते हैं तो बी स्पेसिफिक बनिए। मेक श्योर दे नो व्हाई दे आर बीइंग प्रेज्ड, ये बात पता चलनी चाहिए। रिवॉर्ड एक्सेप्शनल बिहेवियर, अगर कोई बच्चा अच्छा करता है तो उसको आप क्या करिए, रिवॉर्ड दीजिए।
बी क्लियर ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ बैड बिहेवियर, मतलब अगर कोई बुरा बिहेवियर कर रहा है तो आप उसको क्लियर रहिए, उसको डांटिए। ऑलवेज फॉलो थ्रू विद अ कंसिक्वेंस रूल ब्रेकिंग, फॉलो करिए जो रूल ब्रेक कर रहा है उसके बारे में उसको ध्यान दीजिए। तो ये मेथड्स, इन्होंने 6 मेथड्स की बात करी है। चलिए लास्ट में है डिस्कवरी लर्निंग, 14th लर्निंग है हमारा। डिस्कवरी लर्निंग क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है लर्नर सेंटर्ड मोड ऑफ टीचिंग वाइडली डिस्कस बाय जॉन डिवे एंड जेरोम ब्रूनर। तो भाई साहब इन्होंने जॉन डिवे और जेरोम ब्रूनर ने इसको डिस्कस किया है। इन डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट्स बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, यहाँ स्टूडेंट क्या होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसमें, लर्निंग में, बाय एक्सप्लोरिंग कॉन्सेप्ट एंड आंसरिंग देयर ओन क्वेश्चन थ्रू टेस्टिंग एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ इन्होंने बोला कि जो बच्चे होते हैं खुद अपने कॉन्सेप्ट को आंसर करते हैं, अपने क्वेश्चंस को टेस्ट करके और एक्सपीरियंसेस करके। ठीक है, ये देखो इन्होंने 6E की बात करी, कि किसकी बात करी, 6E की। ये देखो एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जीबिशन, एम्पावरमेंट, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और एंगेजमेंट, ये 6E है, 6E की बात करी है इन्होंने। ठीक है, चलो कहानी हो गई खत्म। ये था आपका लर्निंग का मॉडल, इसको याद जरूर करिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।